पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज होती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने टीएमसी नेता सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई उस समय हुई जब उनसे लंबी पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत सामने आए। जी हां, ईडी ने सुजीत बोस से घंटों पूछताछ की और इस दौरान अधिकारियों ने उनके सामने ऐसे दस्तावेज और सबूत रखे जो कथित तौर पर अवैध भर्ती और आर्थिक लेन देन से जुड़े हुए थे। पूछताछ के बाद एजेंसी ने उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया और अब उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। जी हां, ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सुजीत बोस को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है, जिसके बाद आज ही उन्हें अदालत में पेश भी किया जाएगा। ईडी के मुताबिक सुजीत बोस पर गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने साउथ दमदम नगर पालिका में भर्ती प्रक्रिया के दौरान 150 से ज्यादा लोगों की सिफारिश की थी। आरोप है कि नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया और इसके बदले में आर्थिक लाभ लिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि कथित रूप से भर्ती में मदद करने के बदले उन्हें कई फ्लैट और संपत्तियां मिली। एजेंसी ने इन संपत्तियों को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अवैध कमाई का हिस्सा बताया है। इसके अलावा उनके नियंत्रण वाले बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने के भी संकेत मिले हैं। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की जड़ यानी नगर पालिका भर्ती घोटाले की। तो ये मामला पश्चिम बंगाल के कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं में कथित अवैध भर्तियों से जुड़ा हुआ है। इस जांच की शुरुआत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई की एफआईआर के आधार पर हुई थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर दर्ज किया गया था। इस घोटाले की परतें धीरे धीरे खुलती गईं। शुरुआत में यह मामला शिक्षक भर्ती तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि ये नेटवर्क कई नगर पालिकाओं तक फैला हुआ है। इन इलाकों में अनियमितताओं की बात सामने आई। उनमें कांचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बरानगर, हली शहर और दमदम जैसे इलाके शामिल हैं। आरोप है कि इन जगहों पर मजदूर, क्लर्क, स्वीपर, चपरासी, ड्राइवर और अन्य पदों की नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां की गई। योग्य उम्मीदवारों की जगह पैसे लेकर अयोग्य लोगों को नौकरी देने के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसी ने एक निजी कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। ईडी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई ठेके एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को दिए गए। इस कंपनी के निदेशक अयान सील बताए जा रहे हैं। एजेंसी का आरोप है कि इस कंपनी के जरिए भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी की गई है। ओएमआर शीट में हेरफेर कर परिणामों को प्रभावित किया गया और पैसे के बदले नौकरी लोगों को दी गई है। इस मामले में अयान सील के खिलाफ पहले ही विशेष अदालत में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां एक तरफ जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल सुजीत बोस को लेकर मंगलवार सुबह विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। इस केस में आगे और भी खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।